हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे रेजोनेट करती है तो अगर आप मेरे रिटर्न सब्सक्राइबर हो तो आपको बहुत बहुत स्वागत है एक और रीडिंग में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार और अपनेपन के लिए। तो आज ये जो रीडिंग है ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है ट्विन फ्लेम्स के लिए। एनर्जी चेकिंग करेंगे। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर आपको लगती है आप इस जर्नी में हो या आपको लगता है कि आप इस जर्नी में हो सकते हो और आप किसी के ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि ये बहुत रेयर होते हैं, तो हम जो है चेक करेंगे कि आपकी और आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप के बीच में। तो जनरल रीडिंग रहेगी ये। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं या इस जर्नी में हो सकते हैं, देखते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में क्या चल रहा है। बहुत लंबी रीडिंग नहीं होगी, ठीक है, बहुत छोटी भी नहीं होगी। एनर्जी चेकिंग करते हैं। सबसे पहले टैरो से देखते हैं जो भी इस रिलेशनशिप में है, ट्विन फ्लेम्स जर्नी में है, उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। सेपरेशन मोड में हो, नो कांटेक्ट है, तो चेक करते हैं रीडिंग। वी हैव चैरियट नंबर 7, वेरी नाइस। कैंसर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, 2 मेजर अरकानास। सारे ही साइंस हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ यहाँ पे। द हैंग्ड मैन, पाइसिस, एक और जो है मेजर अरकाना, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Four of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio. Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck we have 7 of Swords, 7 of Wands। तो जो भी लोग देख रहे हैं आपके लिए 777 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 777 अगर आपको बहुत दिखता है तो आप एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में हो, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप एक ऐसी जगह स्टक है जहाँ पे आपको कोई क्लोजर नहीं मिला है और आपको अभी तक जो है इस रिलेशनशिप के बारे में जो है प्रॉपरली समझ नहीं आया कि आप इस रिलेशनशिप में आगे करोगे क्या या करना क्या है आपको। ठीक है, आप लोग स्ट्रांगली एक नई शुरुआत चाहते हो, जो भी चीज़ें हैं उसे ख़त्म करना चाहते हो। कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या किसी के पास 2 चॉइसेस हैं। अगर आपके पर्सन है जिनके पास 2 चॉइसेस है तो मैं आपको बता दूं कि टाइम आने पर वो आपको चुनेंगे, बिकॉज ही नोज कि वो आपसे प्यार करते हैं। जो लोग भी देख रहे हैं, मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज्यादा ही जिम्मेवारियों के बोझ के तले से दबे हुए हैं। ठीक है, बहुत जिम्मेवारियां हैं उन पे, बहुत परेशानियां हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हैं और वो आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का रिलेशनशिप 10 months to like 1.5 year से स्टक है और आप लोग चाहते हो कि इस स्टक रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट आए। ठीक है, मुझे लगता है आपने पास्ट में कोशिश की थी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, अपने पर्सन को कुछ आपने सोचा कि आप अपनी तरफ से कुछ ऑफर कर दो, फ्रेंडशिप हो गई, प्यार हो गया, कमिटमेंट हो गई, लेकिन आपके पर्सन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। तो आपके पर्सन भी आपको जिस तरह से छोड़ के गए हैं, एक सेपरेशन मोड है, उसी मोड में स्टक है। वो इंट्यूटिवली अब जो है चीज़ों को सोच रहे हैं।
मैं आपको बता दूं कि आपका टाइम चेंज होगा, इस रिलेशनशिप में मूवमेंट आने वाली है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली आप लोग इवॉल्व हो रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो हो गए हो, एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है आपका इनके साथ। और आपके पर्सन भी चाहते हैं कि वो अब जो है लाइक वो एक गिल्ट में है, जो भी चीजें आप दोनों के साथ हुई हैं वो गिल्ट में है, और वो चाहते हैं कोई स्टेप ले, और वो चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज हो जाए कि वो आपकी तरफ एक मूवमेंट जो है ले पाए। वो आपके जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके लोगों ने, आपके पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं धोखा करके, चिटिंग करके, ठीक है, आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल के जो कि आप डिजर्व नहीं करते थे, बल्कि आप चाहते थे कि जो भी चीजें हो रही हैं खराब है उनको सबको आप लोग साइड पे करो और एक अच्छे से रिलेशनशिप की शुरुआत करो, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है स्टेप लेना चाहते हैं आपकी तरफ स्ट्रांगली, ठीक है। आपका यूनियन होगा और स्पिरिचुअली ग्रो कर गए हैं बहुत ज्यादा, और इनर सेल्फ से अपने कनेक्ट हो गए हैं। इंट्यूटिवली उनको बहुत जो है, उनका माइंड जो है काम कर रहा है, और वो चाहेंगे इन सारी लड़ाई झगड़ों को खत्म करके आपकी तरफ बढ़ना। बहुत सारे लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पर्सन उस डिस्टेंस को कवर करके आना चाहेंगे। एक साइकिल का कंप्लीशन है और फिर एक नया स्टार्ट आएगा। अगर ये रिश्ता बहुत टाइम से अटका हुआ है, झगड़े थे, लोगों का इंटरफेरेंस था आप लोगों के रिश्ते में, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो उस चीज का एंड होगा और एक नई बिगनिंग होगी, ठीक है। एक साइकिल का एंड है, 10-10 2 बार है, तो एक नई बिगनिंग है। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है ये, तो आप लोग कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हो, लेट गो नहीं कर पाते, ठीक है। एक बार मेजर अरकाना से देखते हैं क्या आता है। जो भी आपने कोशिश की पास्ट में अपने पर्सन को रिश्ता सुधारने की, आगे बढ़ने की, उस चीज को बारे में बहुत ज्यादा सोचकर गिल्ट जो है वो महसूस कर रहे हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वी हैव स्ट्रेंथ, सेजिटेरियस, जस्टिस, मैजिशियन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। मुझे लगता है आपके पर्सन हर्मिट, एरीज हो सकते हैं, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, रिश्तों का चार्ज लेके अपने हाथ में चलते हैं। उनको लगता है कि जो वो करते हैं वो सही है और जो उन्होंने फैसला ले लिया वो ठीक है, और हमेशा से ही लीड करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। आपके पर्सन, आप पास्ट में इस ऐसा कुछ हुआ है कि आपके पर्सन ने आपको गोस्ट किया है, क्लोजर नहीं दिया, आपसे लड़के आपको छोड़कर चले गए हैं कुछ बहाना लगाकर, जैसे कि जिम्मेवारियां बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, चीजें बहुत खराब हैं, आपकी तरफ आपकी ऑफर को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, उनके गोल्स बहुत हैं, शायद उन्हें अब्रॉड जाना है, उनकी अपने सपने पूरे करने हैं, ठीक है, और वो आपके साथ एक नई शुरुआत नहीं कर सकते या कमिटमेंट नहीं दे सकते, और इसी के चक्कर में लड़ाइयां बहुत हुई हैं, ठीक है। लेकिन अभी प्रेजेंटली आप लोगों के रिलेशनशिप में जस्टिस आएगा यूनिवर्स की तरफ से, और आपको एक न्यू बिगनिंग का ऑफर मिलेगा। आपके पर्सन चाहेंगे फिर से कंट्रोल लेना, चार्ज लेना, और वो आपकी तरफ स्टेप लेंगे, ठीक है। वो इस चीज पे वर्क कर रहे हैं कि किस तरह से अब इस जो रिलेशनशिप जो अटका हुआ है इसे आगे बढ़ाया जाए, बिकॉज वो ये चीज अब करना चाहते हैं, ठीक है। अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था पास्ट में, तो वो भी करना चाहेंगे। जो भी उन्होंने लड़ाई झगड़े धोखे किए हैं उसकी माफी जो है आपसे मांगना चाहते हैं। इंट्यूटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, और उन्हें धीरे धीरे इस रिश्ते की जो है रियलिटी समझ में आ रही है। वी हैव द रनर इन अ कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ इंटीमेसी, लिसनिंग टू ईगो। मुझे लगता है कि आपके पर्सन रनर बने हुए हैं, आपसे भाग रहे थे अब तक, ठीक है। आप उनके पीछे कॉल करना, उनको मनाना, मैसेजेस करना, तो एक रनर चेजर सिचुएशन होती है ना ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में। तो आपके पर्सन अभी तक रनर बने हुए थे, ठीक है। ईगो की बात सुनना, इनसिक्योरिटीज होना, अकड़ दिखाना, बात ना सुनना और इग्नोर करना, फॉर ग्रांटेड लेना रिलेशनशिप को। तो आपके पर्सन उस वाली रनर जो है, उस वाली जो है, अभी आपके पर्सन उस वाली कंडीशन में जो थे वो थे। हमारे पास है बोट, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज। तो आपके पर्सन अब आएंगे आपकी तरफ, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, और
अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपकी तरफ आना चाहते हैं ट्रैवल करके, क्लोजर देना चाहते हैं आपको इस इशू का। अगर ये रिश्ता बहुत टाइम से स्ट्रक था तो इसमें मूवमेंट आएगी। अब वो भागेंगे इसके क्लोजर की तरफ या आपको एक क्लैरिटी की तरफ, बिकॉज स्पिरिचुअली वो भी ग्रो कर रहे हैं। अगर आप लोग इनर वर्क कर रहे हो तो उसका असर उन पे भी हो रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन भी इनर वर्क कर रहे हो, तो अब वो आएंगे आपकी तरफ। कोई ना कोई उनका मैसेज, कोई ना कोई कॉल रिसीव हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और वो आपको क्लोजर देंगे या चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून था हमारे पास, तो एक पॉजिटिव मूवमेंट आएगा इस रिलेशनशिप में जो बहुत टाइम से अटका हुआ था। लड़ाई झगड़े इन सब का जो है आपको क्लैरिटी मिलेगी जो हुए हैं। कॉफी कप, मीटिंग एंड कन्वर्सिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग अपलिफ्टेड फ्रेंडशिप। तो आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। ये इसके लिए ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं। उनको अपलिफ्टेड फील हो रहा है, फील कर रहे हैं, एनर्जी है और मोटिवेटेड फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। अपनी एनर्जी अब इस रिलेशनशिप में डालना चाहते हैं, आपको जस्टिस जो है वो देना चाहते हैं। तो क्या अब तो आपसे फ्रेंडशिप की ऑफर करें, फिर से एक नई शुरुआत चाहें, आपके दोस्त बनना चाहें, एक नई तरीके से शुरू करें और फिर आप लोग जो है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। कीज ऑन अ रिंग, तो उनके दिल की चाबी आपके पास है। ठीक है, हो सकता है कि किसी के पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो और कुछ लोगों के पर्सन इस एनर्जी में हो जैसे किसी और से हुकअप कर लिया, या उनको लगता हो ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नीज में ऐसा होता है, आपके पर्सन छोड़ते हैं आपको या ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, वन नाइट स्टैंड करते हैं, औरों के साथ हुकअप करते हैं, तो उन्हें एक डिसीजन जो है अब लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो इस एनर्जी में है चॉइसेस वाली, तो इनको एक क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, इस सिचुएशन में, और अब वो इन चीजों की तरफ नहीं जाएंगे, इन चीजों से भागेंगे। अगर वो ये चीजें कर रहे थे, अगर उनके पास बहुत ऑप्शंस थी, तो अब उन चीजों से दूर जाने का जो समय जो है वो आ गया है। 1 मिनट, सारे कार्ड्स जो हैं गिर गए हैं, मुझे 1 सेकेंड दीजिए। एक मिनट में कार्ड उठा लो। कभी कभी फिर से गिर गए। कभी कभी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो हाई एनर्जी में है आपके पर्सन और आप भी। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, तो आप फील कर सकते हो कि इस रिलेशनशिप में चेंजेस जो है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आने वाला है। 2 चॉइसेस है, 2 से ज्यादा है, फिर भी आपके पर्सन को पता है उन्हें किस तरफ जाना है। ये ले लेते हैं हम कार्ड्स। मास्क, तो अभी तक आपके पर्सन ने आपको कभी अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बताई, देन दिस इज अ हाई टाइम कि वो आपकी तरफ बढ़े और अपनी ट्रू फीलिंग्स जो है आपकी तरफ वो एक्सप्रेस करे, आपकी तरफ ट्रैवल करके आए। सन ग्लासेस, तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, आपको इंटरनेट पे चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आप लोग जो है किसी और रिलेशनशिप में तो नहीं हो, किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो, या आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आप मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। नोट टुडे, नोट डीलिंग हर्ट, अवॉइडिंग अ कन्वर्सेशन, कॉल पर्सन, बाउंड्री स्टिल एंग्री। मुझे लगता है कि आप लोग अभी भी अपने पर्सन पे गुस्सा हो, या आपके पर्सन को कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से एक विक्टिम मेंटेलिटी में है, गुस्सा करके बैठे हुए हैं और अवॉइड कर रहे हैं आपको कांटेक्ट करना, और गुस्से में है किसी चीज को लेकर। बट डोंट वेरी, ये चीजें जल्दी ही उनके माइंड को ओवररूल कर रही हैं वो हटेंगी और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगी। जस्टिस आएगा आपकी सिचुएशन में। ठीक है, सेपरेशन, तो अगर सेपरेशन है तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, बट श्योरिटी नहीं है कि उनको क्योंकि परेशानी ये है कि उनको ये नहीं पता कि फ्यूचर में इस रिलेशनशिप का होगा क्या। ठीक है, 1 सेकेंड। पहली बार किसी रीडिंग में इतनी बार कार्ड्स जो है गिर गए।
clock need time, takes time, in time cycles time to heal progress. तो आपके पर्सन थोड़ा सा टाइम चाहेंगे आपकी तरफ बढ़ने से पहले, ठीक है। हो सकता है आप लोगों की एक साइकिल कंप्लीशन हो और एक नई साइकिल की शुरुआत हो, हीलिंग हो रही है, उनकी प्रोग्रेशन है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एक साइकिल का एंड होगा और एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कॉफिन है, एंडिंग, स्प्रिंग, न्यू बिगनिंग्स, ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन, ट्रांजिशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपके पर्सन में जो धीरे धीरे हो रहा है, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो चुका है, एक एंड होगा आपका रिलेशनशिप का। आई थिंक ऑलरेडी एक सेपरेशन पीरियड में हो, एक साइकिल का एंड है, एक न्यू बिगनिंग है, ग्रोथ है, चेंजेस आएंगे, ठीक है। आप लोगों को जो है एक फ्रीडम मिलेगी इसके बारे में फैसला लेने के लिए। आपके पर्सन आपके पास आएंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन जो है उनका चल रहा है और एज अ न्यू पर्सन वो आपकी तरफ आएंगे ताकि आप लोग जो है इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग कर सको, ठीक है। और कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं वो। यहां से लेते हैं द सोर्स, पॉलिटिक्स, ट्रस्ट। मीनवाइल देखते हैं आप क्या फील कर रहे हो। ब्रेक थ्रू, हार्मनी, इंटेंसिटी। आप देखते हैं आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग के लिए क्या कार्ड आता है। सोरो, दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा अपसेट हो, दोनों ने ही एक चुप्पी बनाई हुई है जिसे कोई तोड़ नहीं रहा, साइलेंस है यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक आपके पर्सन जो है प्रेजेंटली उनको ये इंट्यूटिवली समझ आ चुका है, वो ये बात को रियलाइज कर चुके हैं कि अगर उनको इस रिलेशनशिप में आना है, आपके साथ फिर से यूनियन में आना है, आपके साथ रहना चाहते हैं, तो उन्होंने पहले आपके साथ जो भी पॉलिटिक्स खेली है, जो भी धोखे किए हैं, एक मास्क लगा के रखा था आपके सामने अच्छा बनने का, आपसे बहुत सारी चीजें छुपाई गई हैं, उन्हें वो सब छोड़ के आपके ऊपर एक विश्वास बनाना होगा, ठीक है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा वो सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रॉपर जो है तरीके से ही वो आगे बढ़ेंगे। आप उनको अपनी लाइफ में बिल्कुल अलाउ ऐसे नहीं करेंगे जिस तरह से वो पहले करके गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत डिले कर दिया है, बहुत बचकानी हरकतें कर दी हैं जिसे कि अब वो अवॉइड करना चाहते हैं। पहले उन्होंने जो भी झूठ बोले हैं, आपको चीट करके गए हैं, वो चाहते हैं कि वो चीजें अब वो कभी दोबारा ना करें और आपके ऊपर एक विश्वास बनाएं। अब पहले आपके ऊपर एक विश्वास बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो ये सोच रहे हैं और तब आपके साथ फिर एक रिलेशनशिप में आके उसमें बढ़ना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आप लोग जो हैं, आप लोगों के लिए आई थिंक यू आर थिंकिंग कि बहुत हो चुका है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी आपने बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी डाल दी है और आप लोगों ने आई थिंक इनर वर्क कर रहे हो या करते हो, मेडिटेशन करते हो और आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट कर लिया है, ठीक है। आप लोग अपनी पावर को, अपने इनर सेल्फ को, अपनी सोल से जो है कनेक्ट हो चुके हो और आप लोग जो है, आप लोगों ने पेशेंस रखना सीख लिया है, आपने अपने लाइफ के लेसन सीख लिए हैं, जो जो भी आपको इस जर्नी में सिखाए गए हैं। आप लोग जो है अब बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, पर आपको पता है कि अब आपने अपना
काम जो है कर लिया है इस रिलेशनशिप में, अब आपके पर्सन की बारी है, ठीक है, लीड लेने की, अपना जो रोल है इसमें प्ले करने की, ठीक है। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो अभी आपके पर्सन का टाइम है अवेकनिंग का, जो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। वो अवेक होंगे और कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइजेशंस जो है वो शुरू हो चुकी है और अब उन्हें अपनी सारी गलतियों का एहसास हो रहा है और वो चाहेंगे एक नए तरीके से, एक ट्रस्ट के साथ इस रिलेशनशिप को स्टार्ट किया जाए। कहीं ना कहीं अगर आप लोग इनर वर्क बहुत कर रहे थे तो उसका डायरेक्ट जो है असर आपके पर्सन पर होगा और इस रिलेशनशिप में मूवमेंट आएगी। आपकी म्यूचुअल एनर्जी में आप दोनों ने ही इस रिश्ते में बहुत पेन देखी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके पर्सन आपको छोड़ के गए तब से वो खुशियां मना रहे हैं, मे भी कुछ ऐसी हरकतें की हों जो आपको पसंद ना आई हों, लेकिन एक टाइम पे आके उनको भी लगने लग गया कि ये रिलेशनशिप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्या मायने रखते हो उनके लिए। और अवेकनिंग जो है उनकी स्टार्ट हो चुकी है और आप दोनों ने ही बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन्स जो है, स्पिरिचुअल लेसन्स इस रिश्ते में आने के बाद सीखे हैं और आप अब एक दूसरे को, आप दोनों को भगवान एक दूसरे के साथ रीयूनियन में आने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये यूनिवर्स का एक प्लान है। अब आपने अपना इनर पीस जो है पा लिया है, जो भी लोग आप रीडिंग देख रहे हो, और इसका असर आपके पर्सन पे हो रहा है बिकॉज आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी रीडिंग देख रहे हैं जिन्हें सिर्फ डाउट है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बट आप श्योर नहीं हो आप सोलमेट जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे एक रीडिंग है, एक रीडिंग नहीं, एक वीडियो है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स या कार्मिक। तो तीनों में डिफरेंस जो है मैंने बताया है, जिसमें कि काफी हद तक मैंने कोशिश की आपको क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। तो आप लोग उसे देखिएगा अगर आपको डाउट है अभी भी। बाकी आपका मन जो है वो जानता है कितना गहरा आपका रिलेशनशिप है अपने पर्सन के साथ। तो आप दोनों ने ही बहुत पेन, बहुत चैलेंजेस झेले हैं इस रिश्ते में और आप दोनों ने ही लाइफ लेसन सीखे हैं जो आपको भगवान सिखाना चाहते थे इस जर्नी में जो होते हैं, और आप उनको पार करते हुए आगे बढ़ रहे हो और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत उतनी ही बनी हुई है। ये रिश्ता कभी भी लेट गो दोनों ही नहीं कर पाए हो और दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा एक दूसरे को मिस कर रहे हो, परेशान हो, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और रीयूनियन में आना चाहते हो, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी हो, क्विक रीडिंग थी। अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिएगा अगर किसी तरह से रेजोनेट की हो, और बेल नोटिफिकेशन को प्लीज प्रेस कर दीजिएगा। मैं आगे भी ऐसी रीडिंग्स लाती रहूंगी अगर आपको अच्छी लगी है तो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।